हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड। ASG बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जहाँ से इनसे पहली पार्ट में जो पढ़ चुके हैं उनसे आगे। जैसे कि हम पहली पार्ट में पढ़ चुके हैं, हम लोग पहली पार्ट में आप सबों को बताए थे कि पहली पार्ट में आयु किसको कहते हैं, आयु किसको कहते हैं, आयु के कितने प्रकार होते हैं, आयु के कितने प्रकार होते हैं, कोटि किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इनसे पहली क्लास में क्या किए थे, जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इनसे पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उससे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया तीसरा अध्याय में जब वहां से आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है आव्यूहों को जो है, जब दो आव्यूह दिया रहेगा तो दो आव्यूह की समानता, इसके बारे में दिया गया है दो आव्यूह की समानता। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, देख क्या रहे होंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है तो अध्याय तीसरा के बारे में इनसे पहली क्लास में जहां तक पढ़े थे उनसे आगे की पार्ट। ठीक है, देखिए दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों की समानता यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर दो आव्यूह दिया हुआ, आव्यूह के बारे में बताएं, एक आयताकार क्रम विन्यास हो, एक आयताकार क्रम विन्यास हो और उसमें अवयवों को सुसज्जित किया गया हो। ठीक है, तो दो ठो अवयव दिया रहेगा, उस दोनों को क्या कर सकते हैं, समानता को क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दो अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा, मान लीजिए कि ए कोई आव्यूह है, मान लीजिए कि ए कोई आव्यूह है और बी दूसरा आव्यूह है। मान लीजिए कि ए आई जे एक आव्यूह हो गया और दूसरा आव्यूह बी बराबर बी आई जे दो आव्यूह है, तब आव्यूह ए और बी, तब जो है आव्यूह ए और आव्यूह बी, आव्यूह ए और आव्यूह बी समान आव्यूह कहलाते हैं। यदि देखें तो इसमें क्या क्या कंडीशन, कहने का अर्थ ये हो गया, आपके पास दो आव्यूह दिया रहेगा, पहला आव्यूह को ए से दर्शाएंगे और दूसरा आव्यूह को बी से दर्शाया गया है, तो दोनों को हम इक्वल बराबर कैसे कर सकते हैं, उसका कोई कंडीशन दिया गया। तो उन दोनों का कंडीशन क्या होता है, तो पहला कंडीशन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, कंडीशन क्या है, दोनों आव्यूह की कोटि समान हो, जो कोटि के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। दोनों आव्यूह में क्या होनी चाहिए, कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दूसरा कंडीशन देखें तो दूसरा कंडीशन में दोनों आव्यूह ए और बी, दोनों आव्यूह, यहाँ जो ए पहला आव्यूह हो गया और दूसरा आव्यूह ए और बी जो दिया रहेगा, इसका संगत अवयव समान हो, इसका संगत अवयव क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, बी आई जे। ये कहने का आई क्या होता है, आई पंक्ति होता है, आई क्या होता है, पंक्ति, और जे क्या होता है, स्तंभ। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे में एक उदाहरण लेके देखते हैं कि जब दो आव्यूह दिया रहेगा तो उसको हम समानता कैसे करेंगे। ठीक है, समानता में हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक आव्यूह ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है और दूसरा में बी आव्यूह दिया गया है, दो आव्यूह दिया गया है जिसको ए से दर्शाएं और यहाँ पे बी से दर्शाएं। अब इसको समानता करना है, ठीक है, बराबर करके क्या करना है, दर्शाना है। तो बराबर में कहने का अर्थ हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बराबर जैसे ही बी लिखेंगे तो ए का मान सर्वप्रथम लिख लीजिए, ए का मान देखिए, ए का मान दिया गया तो उसको क्या करना है, लिख लेते हैं। तो x प्लस में कितना है, 1 लिख दीजिए, और 5 के जगह पे 5 है तो 5 लिखे, और 4 के जगह पे 4 है 4 लिख दिए, और y में से 2 को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो ये किसका मान हुआ, ए का मान हुआ, ये किसका मान हुआ, ए का, और बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी का मान देख लीजिए, बी का मान कितना है, 3 के जगह 3 लिखेंगे, और 5 के जगह पे 5, और 4 के जगह पे 4, और 3 के जगह पे 3 लिख देंगे।
ए और बी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर इसमें देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, ए और बी संगत अवयव क्या हो, समान हो, यानी कि इसका संगत अवयव क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ 5 है, तो इसका संगत अवयव क्या होगा, जो संख्या यहाँ पे इसका संगत अवयव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पहला वाला का संगत अवयव क्या होगा, 3 हो जाएगा, जो कि आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, इसको क्या करना है, बराबर दिखाना है। देखिए यहाँ जो है x प्लस में 1 है, इसका संगत अवयव देखिए तो x प्लस इसका संगत अवयव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका संगत अवयव कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x के जगह यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में। 3 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका संगत अवयव देखिए कितना है, y माइनस में 2 है, इसका संगत अवयव यहाँ जो संख्या है इसी में दूसरा अवयव में यहीं की संख्या देखना है, कितना हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, 3 प्लस में कितना कर देना है, 2 कर देना है, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x और y का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जब दो अवयव दिया रहेगा, ठीक है, जब अलग अलग दो अवयव दिया रहेगा तो उसको हम संगत अवयवों को कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को बराबर कर देना और दोनों के संगत अवयवों को क्या करना है, एक दूसरे के बराबर रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे x प्लस में 1 इसका संगत अवयव 3 हो गया, x प्लस में 1 बराबर 3 किए तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। ये तो 5 की जगह पे यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 दिख रहा है, संगत अवयव क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। जहाँ बराबर नहीं उसको क्या कर रहे हैं, बराबर रख रहे हैं। y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संगत बराबर नहीं है तो इसको क्या किए, बराबर किए, बराबर करने के बाद y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, अगर दो ठो अवयव दिया रहेगा, दोनों अवयव को एक दूसरे के बराबर कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे ही देखते होंगे यहाँ से, जैसे तो आगे है अवयवों का योग, ठीक है। अवयव इनसे पहले जानेंगे, जैसे कि समझ गए कि दो अवयव जब दिया रहेगा उसको समानता, उस दोनों को बराबर कैसे करते हैं, तो दोनों अवयव को एक दूसरे के बराबर का चिन्ह देके दोनों को क्या करते हैं, बराबर लिखते हैं, और जो बराबर नहीं रहता है उसको बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला टॉपिक है अवयवों की संक्रियाएं। जैसे कि अवयवों की संक्रियाएं कहने का अर्थ हो गया कि अब अवयव के बारे में पूर्ण रूप से सीख गए हैं, तो अवयव के अब जो सीखना है, अवयव के संक्रियाएं कहने का अर्थ ये हो गया कि अब अवयवों को जोड़ने के लिए सीखेंगे, घटाने के लिए सीखेंगे, गुणा करने के लिए सीखेंगे, वही क्या कहलाएगा, संक्रियाएं कहलाएगा। अब अवयव के संक्रियाएं में पहला नंबर में आता है अवयवों का योग, जो कि आप सबों को यहाँ दिख रहा होगा, अवयवों का योग, जिसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन यानी दो अवयव दिया रहेगा, दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। पहले जोड़ने के लिए सीखेंगे, घटाने के लिए सीखेंगे, उसके बाद गुणा करने के लिए सीखेंगे। तो पहला जो टॉपिक क्या है, दो अवयव जब दिया रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, परिभाषा अगर देख रहे होंगे तो दो अवयव a बराबर a i j, ठीक है, a बराबर दो अवयव दिया रहेगा, जो कि अवयव को किससे दर्शा रहे हैं, a i j से दर्शा रहे हैं, और दूसरा अवयव जो है वो किससे दर्शा रहे हैं, b बराबर b i j। एक ही कोटि के अवयव, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक ही कोटि के हो तो उनका योगफल यानी उनका जो है जोड़, उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। जो भी उसका संगत अवयव रहेगा, दोनों एक दूसरे के संगत अवयवों को क्या करना है, जोड़ के क्या कर सकते हैं, उनका योगफल निकाल सकते हैं, जोड़ने से प्राप्त होता है, जिसे a प्लस बी द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं, जिसको a प्लस बी द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे में आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक a का मान दिया गया है, अवयव a दिया गया और दूसरा अवयव b दिया गया, दोनों का योगफल निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, योगफल कैसे निकालेंगे, तो योगफल कहने का मतलब होता है जोड़, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो a प्लस बी बराबर दिख रहा होगा 60, ठीक है। तो a प्लस बी का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे a का मान दिया गया है, तो a का मान पुनः लिख लेते हैं, कितना, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह देंगे, फिर से दिख रहा होगा 4 हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 5। इनको क्या करना है, जोड़ना। और इसमें दिया गया है दोनों के संगत अवयव, दोनों के संगत, और इसमें बोला गया एक ही कोटि का, दोनों जो अवयव दिया रहेगा, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देख,
कोटि किसको कहते हैं? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए इसमें पंक्ति के ठो है तो 2 ठो पंक्ति है, स्तंभ के ठो है 3 ठो है, तो 2 गुना 3। इसमें भी देख लीजिए पंक्ति के ठो है 2 और गुना में कितना हो जाएगा 3, दोनों का कोटि क्या है? समान है। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो इसमें बताया गया है कि संगत अवयवों को जोड़ने से, अगर यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस में इसका संगत अवयव कितना हो गया? 4 हो गया, 4 लिख देंगे। फिर देख लीजिए 7 है, 7 प्लस में इसका संगत अवयव कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे। फिर 4 है, 4 लिख दिए, इसका संगत अवयव कितना है? 7 है, 7 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से संगत अवयवों को क्या करना है? जोड़ना है। फिर देख लीजिए यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस में इसका संगत अवयव कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 लिख दिए। फिर 8 के जगह पे 8 प्लस का चिन्ह देंगे, 8 का संगत अवयव कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। फिर 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस का चिन्ह देंगे और इसका संगत अवयव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 लिख दिए। ठीक है, और इसको आयताक्रम में क्या करना है? घेर देना है। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, a प्लस ए किसका मान निकाल रहे हैं? a प्लस बी का। इसी प्रकार से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, ये जो नया कोटि बनेगा फिर से कितना? 2 गुना 3 कोटि का। ये क्या हो गया? इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो समझ में आया होगा आप सभी को योग कैसे निकालेंगे। जब 2 अवयव दिया रहेगा तो दोनों को सिर्फ क्या करना? दोनों के संगत अवयवों को क्या करना है? जोड़ते जाना है। जैसे ही जोड़ने के बाद जितना कोटि का वो रहेगा उतना ही कोटि पुनः निकलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए 2 गुना 2 को 2 गुना 3 कोटि का है, ये भी 2 गुना 3 कोटि का है। तो इस सबको जब संगत इसका अवयव निकाले, इसको जोड़े, तो जोड़ने के बाद भी देखिए 2 गुना 3 कोटि का। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार से जोड़ते हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर घटाने के लिए बोला जाएगा तो सिर्फ किसका चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार से घटा घटा के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं। अवयवों के योग के क्या होते हैं? कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्म को भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर गुणधर्म कहने का अर्थ ये हुआ, गुणधर्म a प्लस बी है। a प्लस कितना है? अभी। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो b प्लस में a करके लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यही गुणधर्म होता है। इसका जो कुछ है गुणधर्म है, इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? जानने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है यही है कि दोनों अवयवों को क्या करना है? एक दूसरे को जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं अवयवों के योग के गुणधर्म। अवयवों के योग के गुणधर्म, अवयवों के योग के गुणधर्म को जानेंगे। पहला क्या है? क्रम विन्यास, क्रम विनिमय नियम। पहला क्या है? क्रम विनिमय नियम। पहला जो नियम है कैसा नियम है? किस प्रकार का नियम है? क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक है, इसको हम जानेंगे। क्रम विनिमय नियम कहते किसको? ठीक है, यदि ए और बी समान कोटि के अवयव हो, अगर दो अवयव दिया रहेगा और दोनों का कोटि क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। जो कि यहाँ पे बताएं कि दोनों का कोटि देख लीजिए समान है, 2 गुना 3 और 2 गुना 3, यानी कोटि क्या है? समान है। दोनों का कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ए और बी दो समान कोटि के अवयव हो तो a प्लस बी बराबर में b प्लस ए को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, अगर a प्लस बी का मान निकालेंगे, a को पहले लिखेंगे और b को बाद में लिखेंगे, फिर इन्हीं प्रकार से b को पहले लिख देंगे और a को बाद में लिखेंगे, तो दोनों का मान क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यही हुआ कि पहला जो अवयव का गुणधर्म है, पहला क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? a और b को जोड़िए या फिर b प्लस ए कीजिए, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। इन्हीं नियम को क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम बोलेंगे। ठीक है, तो जब दूसरा देखते हैं तो दूसरा सहचर्य नियम है। दूसरा कौन सा नियम है? सहचर्य नियम। अब सहचर्य नियम किसको कहते हैं? सहचर्य नियम में इसमें 3 ठो अवयव दिया रहेगा। इसमें कितना अवयव दिया रहेगा? 3 ठो, और तीनों का कोटि क्या होगा? समान होगा। तीनों का कोटि क्या होगा? समान होगा। अब 3 जब अवयव दिया रहेगा, 3 अवयव को हम क्या करेंगे? जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखिए a प्लस बी प्लस सी, यानी a और b को पहले एक साथ जोड़ना है, a और b को एक साथ जोड़ना और c को बाद में जोड़ेंगे। a प्लस बी यानी a और b को पहले जोड़ लेंगे और c को बाद में जोड़ेंगे। इसी प्रकार से b प्लस c को पहले जोड़ लेंगे और a को क्या करेंगे? बाद में जोड़ेंगे। तो दोनों, इसका मान जितना आएगा, ठीक है, उतना ही किसका मान आएगा? इसका। दोनों का मान आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। इसी नियम को क्या बोलेंगे? सहचर्य नियम बोलेंगे। और तीसरा नियम देखते हैं, योग का प्रतिलोम नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? योग का
प्रतिलोम नियम। योग का प्रतिलोम नियम कहने का जो संख्या दिया रहेगा, जो आव्यूह दिया रहेगा, उसी आव्यूह को माइनस करके क्या करना है, जोड़ना है। तो जो आव्यूह दिया रहेगा ना, उसी आव्यूह को क्या करना है, उसी आव्यूह को उसी में से माइनस करके क्या करना है, जोड़ना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मान लेते हैं क्या, कोई आव्यूह दिया गया है, ठीक है, आव्यूह दिया गया, मान लेते हैं ए आई जी, एक आव्यूह ये हो गया। अब इसी आव्यूह को ए में क्या करना है, प्लस में माइनस ए करना। अब प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और मिलके क्या हो जाएगा, ए में से ए माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ए में से ए को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अगर कोई भी आव्यूह दिया रहेगा, उसी आव्यूह में से उसी आव्यूह को क्या करना है, घटाना है। तो घटाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, योग का प्रतिलोम नियम बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे होंगे, ए हो गया, कोई आव्यूह ए दिया रहेगा, उसी को उसी में से क्या करना है, जोड़ के रूप में लिखे हैं, लेकिन माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 आ जाए तो उस आव्यूह को क्या बोलेंगे, योग का प्रतिलोम नियम बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा और लास्ट नियम है योग के तत्समक नियम। योग के तत्समक नियम कहने का अर्थ हो गया, कोई आव्यूह दिया रहेगा, उसमें से किसी 0 आव्यूह को जोड़ेंगे या फिर 0 आव्यूह को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ठीक है। कोई योग के तत्समक कहने का अर्थ हो गया, कोई आव्यूह दिया गया ए में 0 को जोड़ रहे हैं या फिर 0 में ए को जोड़ रहे हैं, तो फिर भी कितना मान निकलेगा, ए ही निकलेगा। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये हो गया आव्यूहों के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म के बारे में जाने क्रम विन्यास, आप उल्टा के जोड़िए, सीधा करके जोड़िए या फिर उल्टा के जोड़िए, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें 3 ठो मान दिया रहेगा, 2 को एक साथ जोड़ेंगे और तीसरा को रहने देंगे, और तीसरा इसमें से 2 को फिर से दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ए में से ए को घटाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। किसी भी आव्यूह में 0 को जोड़ेंगे या फिर 0 में किसी आव्यूह को जोड़ेंगे तो फिर भी मान कितना होगा, ये ही होगा। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखे, आव्यूह की समानता, 2 आव्यूह को आपस में हम कैसे बराबर रहे तो उसका मान निकाल सकते हैं। आव्यूह को जोड़ने के लिए सीखे, कैसे जोड़ते हैं, जब 2 आव्यूह दिया रहेगा और समान कोटि का रहेगा तो उसके संगत अवयवों को क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं। और योग के नियम के क्या जाने, और गुणधर्म को अगर 2 आव्यूह दिया रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा करके जोड़े या फिर उल्टा करके जोड़े, तो दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ठीक है। तो मिलेंगे पुनः एक नई वीडियो के साथ।